बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है इस वक्त की। क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट, ये खबर मिल रही है। दिल्ली से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। तो दिल्ली से घर लौटते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास ये हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। ऋषभ पंत को पहले रुड़की के सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया था और ये जानकारी मिल रही है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। रुड़की से देहरादून के मैक्स अस्पताल अब उन्हें रेफर किया गया है। तो दिल्ली से घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के पास यह हादसा हुआ और ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, पूरी जानकारी क्या है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि वो दिल्ली से अपने घर लौट रहे थे। रुड़की में उनका घर है। वो भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत शानदार सितारों में उनकी गिनती होती है। तो वो सुबह चूंकि मौसम जिस तरह का था तो उसमें मैदानी क्षेत्रों में इस समय आजकल कोहरे का भी अलर्ट है और ये मोहम्मदपुर झाल है जो नारसन बॉर्डर के आसपास ही पड़ती है। तो जैसे वो दिल्ली से आ रहे थे तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ। अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट अभी बताया जा रहा है। तो उनको पहले रुड़की के एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो उसके बाद जब वहां पर क्योंकि संसाधन चिकित्सा के इतने नहीं थे तो उनको देहरादून के लिए रेफर कर दिया गया। अभी खबर मिल रही है कि उनको देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उनकी कार का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है तो उनको बहुत गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। बहुत बुरी तरह से वो चोटिल हैं। तो उनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि अभी वो उनको रेफर कर दिया गया है। वो आ भी गए हैं, उनका इलाज शुरू हो गया है। जी, क्योंकि तस्वीरें हम देख रहे हैं अजीत जी और उन तस्वीरों से हम अंदाजा लगा सकते हैं तो एक्सीडेंट काफी भीषण ये था। अभी स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? कैसी स्थिति है अभी उनकी? नहीं, आयुषी अभी चूंकि कोई हेल्थ बुलेटिन अभी बहुत जल्दबाजी है। इस समय तक तो अभी कोई जारी नहीं हुआ है, लेकिन वो मैक्स में उनका इलाज शुरू हो गया। इस तरह की एक सूचना मिल रही है और उसी को पुष्ट करने के लिए हम लगे हैं कि किस तरह की स्थिति अभी उनकी अपडेट क्या है हेल्थ का। लेकिन ये है कि रुड़की के किसी स्थानीय हॉस्पिटल में जब काम नहीं बना तो फिर उनको देहरादून में रेफर कर दिया गया और मैक्स की सूचना मिल रही कि मैक्स हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। कोहरा ही वजह माना जाए अजीत जी या फिर कुछ और भी वजह हो सकती है इस पूरे हादसे की? चूंकि 2 दिन से जिस तरह का मौसम मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है कि उनकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। 50-50 मीटर तक का कोई कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो इस वजह से अभी यही माना जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया ये देखने में आ रहा है कि मौसम की वजह से हुआ है। और नारसन बॉर्डर पर चूंकि जिस तरह जहां मोहम्मदपुर झाल जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है वहां पर बॉर्डर है, चेकिंग भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ट्रैफिक भी कई बार बहुत सारा हो जाता है। तो अब क्या स्थिति रही होगी, लेकिन कोहरे की वजह मानी जा रही है। अभी थोड़ी देर में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। जी, उस वक्त उनके साथ कोई मौजूद था? उसके बारे में कोई जानकारी? अभी उनके साथ कौन मौजूद है? नहीं, आयुषी अभी इस तरह का कोई सूचना नहीं मिल रही है। क्योंकि अकेले तो ऋषभ पंत बिल्कुल नहीं होंगे, तो उनका ड्राइवर या उनका कोई साथी या कोई परिचित उनके साथ जरूर होगा, ऐसा माना जा रहा है। पुलिस भी अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट करने में लगी हुई है। तो इसका जैसे थोड़ी बहुत देर बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी तो एक बार फिर अपडेट अपने दर्शकों को हम करेंगे। चलिए, बिल्कुल जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा था। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ, अभी क्या स्थिति बनी हुई है, लेकिन अपडेट जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अजीत जी, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी भीषण ये तस्वीरें हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि कार जली हुई भी है। क्या ये माना जाए कि एक्सीडेंट के बाद कार में आग लगी और उसके बाद ये हादसा हुआ, कुछ ऐसा? क्योंकि कार अपने आप में ऐसी एविडेंस है एक, जिस तरह से कार का जो इस समय हस्र है तो उसमें आग जरूर लगी होगी, इंजन में या बॉडी में जहां भी लगी होगी। कार का हस्र बहुत बुरा है। कार खुद में एक सबूत है, खुद में एक एविडेंस है। तो उसके बाद ही रुड़की में उपचार की कोई व्यवस्था नहीं होने के बाद, क्योंकि कार की दशा देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सीडेंट कितना भीषण होगा, और उसके बाद ही उनको देहरादून रेफर किया गया। क्योंकि वहां पर चिकित्सा के पर्याप्त संसाधन नहीं थे तो इस वजह से उनको देहरादून भेजना पड़ा। और ये बात सच है कि ये दिल्ली से लौटते समय देहरादून दिल्ली के बीच में नारसन बॉर्डर पर जब उत्तराखंड की सीमा शुरू होती है तब ये एक्सीडेंट हुआ। और इसके एक्सीडेंट होने के बाद फिर ये स्थिति बन रही है कि अभी कोई हेल्थ बुलेटिन का सब लोग इंतजार कर रहे हैं। और ये इनकी गाड़ी जो है डिवाइडर से टकराई है, ये भी एक सूचना मिल रही है कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई। और इसके अलावा फिर बहुत सारी चीजें अभी धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत जिस समय एक्सीडेंट हुआ अपनी BMW में सवार थे और उनके रुड़की आते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। और एक जो गुरुकुल नारसन के पास एक रेलिंग जो खंभों से टकरा कर ये गाड़ी जो एक्सीडेंट हुई है तभी इसमें आग लगी है।
और इस तरह की चीजें सामने आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्राइवेट अस्पताल में उसी समय भर्ती करा दिया था। मंगलौर कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अब देखना यह है कि पहला हेल्थ बुलेटिन ऋषभ पंत का हॉस्पिटल कितनी देर बाद जारी करता है। जी अजीत जी, अब ये हादसा कब हुआ, कोई अभी पुख्ता जानकारी मिल पाई है समय को लेकर, या अभी की ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं अभी की ये तस्वीरें हैं ताजा? नहीं, ये बहुत सुबह का मामला बताया जा रहा है आयुषी कि जिस समय चूंकि कोहरा, मैंने जैसा अभी आपको बताया कि पिछले 2-3 दिनों से कोहरे की चादर पूरी तरह से बिछी हुई है और एक्सीडेंट की दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो जिस तरह से डिवाइडर में इनकी BMW कार टकराई है, वहां पर जो डिवाइडर के बीच में जो पोल होते हैं बिजली के, उनसे टकराने के बाद फिर इसमें आग लगी है। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस स्थिति में ऋषभ पंत होंगे, तो इसके लिए हेल्थ बुलेटिन का इंतजार ही करना पड़ेगा। जी, अब कहाँ जा रहे थे ऋषभ पंत, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है जिस दौरान ये हादसा हुआ? एक जानकारी मिल रही है इसी की, वो दिल्ली से अपने घर आ रहे थे रुड़की। जी। उनका घर रुड़की में है और वो दिल्ली से चले थे और दिल्ली से आते वक्त ये हादसा हुआ है। और अब उनको उपचाराधीन है, वो उनकी हेल्थ बुलेटिन का इंतजार, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सब उसी तरह से कर रहे हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने जितना रेस्क्यू कर सकती थी किया, लेकिन अग्निशमन की टीम ने भी, कार में जो लगी आग थी तो अग्निशमन की टीम ने उस कार को बुझाया। तो मतलब लगता है कि चूंकि बहुत सामान्य दुर्घटना ये नहीं लगती है प्रथम दृष्टया, ये बड़ी दुर्घटना लग रही है, क्योंकि कार में आग लग जाना एक बहुत बड़ी मतलब बात है, बहुत गंभीर बात है, वो सीरियस बात है। वाहन में अगर कोई सवार उस वाहन में आग लग जाए तो भीतर वाले जो लोग हैं, जो सवार होते हैं, उनको बहुत सामान्य तौर पर हम नहीं देख सकते जब तक कोई चिकित्सक या कोई हॉस्पिटल की अथॉरिटी इस बात को क्लियर ना कर देगी कि अब स्थिति क्या होगी। जी, वहाँ पर कोई प्रत्यक्षदर्शी जिनसे आपकी बातचीत हुई हो, जिन्होंने ये देखा हो हादसा होते हुए, और उनके साथ कौन मौजूद था, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? ऋषभ पंत के साथ कौन मौजूद था कार में? अभी ऐसी इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सुबह सुबह जैसे बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का ये मामला बताया जा रहा है। तो जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। उनके साथ कौन लोग थे, पुलिस ने अभी कोई ऐसा ब्रीफिंग मीडिया को या किसी तरह की कोई ब्रीफिंग जारी नहीं की है। और जो एक अधिकृत सूचना जारी होगी उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि वो कार में कितने लोग सवार थे, या वो अकेले ही ड्राइव करके अपने घर आ रहे थे, या क्या स्थिति बनी होगी और अभी उनकी स्थिति क्या है। तो जिस हॉस्पिटल में वो इस समय उपचार ले रहे हैं, तो वो डॉक्टरों का जो हेल्थ बुलेटिन है, डॉक्टर जब जारी करेंगे तभी इस बारे में कुछ कहना आगे की रहेगा, क्योंकि अभी कोई चश्मदीद ऐसा पुलिस के पास या मीडिया के पास नहीं दिख रहा है जिसके सामने एक्सीडेंट हुआ हो। क्योंकि ठंड बहुत है और सुबह आवागमन बहुत कम रहता है लोगों का, तो इस वजह से भी, और हो सकता है कुछ चश्मदीद हो भी और वो दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना देकर चला भी गया हो, वो किसी और को ना भी मिला हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। दुर्घटना के समय कितने लोग रहते हैं, कितने नहीं रहते, ये एक अलग इशू है। लेकिन फिलहाल बहुत सीरियस एक्सीडेंट है और वाहन को देखने के बाद और देहरादून रेफर करने के बाद इसकी सीरियसनेस, इसकी गंभीरता और बढ़ रही है। जी, और ये भी जानकारी मिल रही है जी कि सिर, पैर और हाथ में गंभीर चोट लगी है उनको। हाँ बिल्कुल आयुषी, देखिए जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को दिखाया है, जिस तरह के कार का हश्र है, वो मतलब मैंने अभी आपको बताया कि कार खुद में एक सबूत है कि कितना गहरा और कितना गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें सब देखने में मिल रही है। तो ऋषभ पंत को एक गंभीर चोट आई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति क्या होगी, उनका अपडेट क्या होगा, इसको देखने के लिए हमें हेल्थ बुलेटिन का इंतजार करना होगा। क्योंकि केवल हेल्थ के मामले में या एक्सीडेंट के मामले में हम किसी की मतलब अपुष्ट सूचना पर बहुत निर्भर नहीं रह सकते। तो इसलिए क्या उनकी स्थिति है, उनके किस शरीर के किस हिस्से में चोट है, क्या वाइटल पार्ट पर भी कोई चोट है, या वाइटल पार्ट पूरी तरह से सुरक्षित है, या सिर में तो चोट नहीं है, या आग लगी है तो कहीं वो झुलस तो नहीं गए हैं। तो बहुत सारे सवाल अभी हैं जो हेल्थ बुलेटिन के आने के बाद ही क्लियर होंगे। जी अजीत जी, और क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? कब तक जो हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया जा सकता है? पूरी जानकारी कब तक मिल सकती है इस एक्सीडेंट को लेकर? अभी आयुषी इस मामले में कुछ भी क्लियर नहीं है। डॉक्टर चूंकि अभी जब सुबह उनको रुड़की से यहाँ पर रेफर किया गया, तो उसके बाद से कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही, कोई नई सूचना नहीं आ रही है। और चूंकि मुझे लगता है कि हेल्थ बुलेटिन जिस हॉस्पिटल में मैक्स में अभी उनको बताया जा रहा है, तो वहाँ भी क्या स्थिति बनी होगी, डॉक्टर क्या इस समय कह रहे होंगे, उनकी क्या स्थिति होगी। और गाड़ी चलाते समय ऐसा भी एक सूचना आ रही है आयुषी की, गाड़ी चलाते समय एक तो कोहरा था और दूसरा नींद आने के कारण, मतलब नींद के कारण उनको ये एक नई सूचना, ये नई अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि नींद की झपकी लगी है, उस वजह से भी एक्सीडेंट होना बताया जा रहा है।
और ये भी एक क्लियर हो गया है आयुषी इस समय बात करते करते कि वो अकेले ही गाड़ी चलाकर रुड़की आ रहे थे, तो उनके साथ कोई भी परिचित, कोई परिजन, कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं था। तो ये एक नया एक अपडेट दे रहे हैं कि ये उनको नींद की झपकी आने के कारण उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई और देहरादून के मैक्स में उनको भर्ती कराया गया और मैक्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। और ये इस तरह की सूचना जो अभी मिल रही है, ये अभी ताजा अपडेट है कि नींद की वजह से अब हो सकता है कि वो दिल्ली से चले हों और कई बार आदमी कई दिन अभ्यासरत रहता है, यात्रा में रहता है। चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम के वो एक बहुत अच्छे सितारे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उनकी व्यस्तता को हम सब लोग जान सकते हैं। और इस समय क्या उनकी स्थिति बनी होगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन नींद के कारण ये बताया जा रहा है कि नींद उनको आई, झपकी आई तो उनकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, तो उसके बाद ये सब चीजें हुई। जी परिजनों को क्या सूचित कर दिया गया है? मैक्स हॉस्पिटल में उनके साथ कौन कौन अभी मौजूद है परिवार वालों की तरफ से? जी, अभी वहां पर चूंकि उनके परिजन जरूर होंगे और वहां पर मंगलोर पुलिस ने जो नारसन बॉर्डर का जो एरिया देखती है, मंगलोर कोतवाली पुलिस ने रुड़की में जो उनके परिजन हैं उनको सबको सूचित कर दिया था, तो उनके परिजन उनके साथ हैं। तो कौन लोग साथ हैं वो अंदर हैं और मैक्स में अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये भी स्थिति होगी कि पूरे परिजन तो, चूंकि परिजन तो उनके साथ होना स्वाभाविक है, वो तो साथ ही वहां से उनको लेकर के आए हैं। अब बस एक महत्वपूर्ण चीज ये है, महत्वपूर्ण क्षण ये है कि कब तक आखिर इनका क्या अपडेट मिलता है, क्या हेल्थ बुलेटिन, क्या अपडेट आता है। क्योंकि ये तस्वीर भी अब जारी हुई है और तस्वीर भी हम देख रहे हैं जिसमें तमाम पुलिसकर्मी भी दिख रहे हैं और डॉक्टर भी दिख रहे हैं और ऋषभ पंत घायल हालत में दिख रहे हैं। जी इसमें जी बिल्कुल, ये तो इसी चीज पर आयुषी हम बहुत देर से अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं, अपडेट भी कर रहे हैं कि कितनी गहरी चोट लगी है। जिस तरह से ये पिक्चर हमारे स्क्रीन पर चल रही है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मामला सीरियस है, लेकिन अभी हम सभी की शुभकामनाएं हैं, बीबी गंगा की भी शुभकामनाएं कि उनके स्वस्थ हो जाएं वो। तो लेकिन फिलहाल मैं फिर अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि हेल्थ बुलेटिन जब तक नहीं आता तब तक इसमें कुछ भी कोई दावा करना संभव नहीं होगा और देखना यही है कि हेल्थ बुलेटिन कितनी देर में आता है। अच्छा, ये अपडेट मिल रहा है जी कि डॉक्टर्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि स्थिति अभी सामान्य है ऋषभ पंत की। जी बिल्कुल, मतलब ये देखिए एक हेल्थ बुलेटिन नहीं है, हाँ। डॉक्टर की डिपार्टमेंट या पुलिस के लोगों से किसी से बातचीत होने के बाद ही ये सब चीजें हुई। चलिए, बहुत धन्यवाद अजीत जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे गांधीनगर से। प्रधानमंत्री मोदी की मां का निधन हो गया है और अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इस वक्त चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का आज निधन हो गया था और अब मुखाग्नि देने की तैयारी उन्हें की जा रही है। पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबा और तैयारी उसकी की जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो तमाम प्रक्रिया है उसे किया इस वक्त जा रहा है, पूरी तैयारी की जा रही है। और कुछ देर पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कंधा देते हुए अपने मां के पार्थिव शरीर को नजर आए। आज सुबह 3:30 बजे तड़के हीराबेन का निधन हो गया था काफी लंबी बीमारी के बाद, जिसके बाद प्रधानमंत्री खुद अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से गांधीनगर वो अपने भाई के घर गए और वहां पर अपनी मां के अंतिम दर्शन उन्होंने किया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज ही अंतिम संस्कार हीराबेन का किया जाएगा और उसके लिए क्या तैयारियां फिलहाल की गई हैं, ये सीधा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके चेहरे पर वो भाव भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अलग लगाव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और आज का दिन उनके लिए काफी कठिन है वो भाव व्यक्त करने के लिए। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमेशा से एक अलग ही रिश्ता अपनी मां के साथ उनका रहा है। मां बेटे का रिश्ता काफी अहम था और कई बार इस रिश्ते को उन्होंने साझा किया तस्वीरों के माध्यम से और हमेशा ये बताते थे कि कितना प्यार वो अपनी मां से करते हैं और उनकी मां की तरफ से कितना प्यार देखा जाता था, वो तस्वीरें खुद साझा करते रहते थे। और अंतिम दर्शन के लिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं पूरे गुजरात से। आज ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आज हर कोई भावुक है। कुछ देर पहले तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, अंतिम दर्शन के लिए महिलाएं मौजूद थी और भजन कीर्तन करके वो हीराबेन को याद कर रही थी, आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। और आज हर कोई हीराबेन को याद कर रहा है। एक सरल व्यक्तित्व हीराबेन का था और उसी व्यक्तित्व के लिए वो जानी जाती थी। संघर्ष भरा जीवन उनका रहा है, किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण उन्होंने किया। संघर्ष भरे जीवन में कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका जिक्र करते हुए नजर आए।
चाहे बात करें फेसबुक का एक कार्यक्रम जिसमें खुद प्रधानमंत्री को बुलाया गया था और उन्होंने अपनी मां के संघर्ष भरे जीवन को उस वक्त याद किया और उस अंतर्राष्ट्रीय मंच से भावुक होते हुए भी प्रधानमंत्री नजर आए। बताया उन्होंने किस तरीके से लोगों के घरों में बर्तन धोकर उनकी मां अपने 5 बच्चों का पालन पोषण करती थी और वो संघर्ष हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रेरित करता था कि वो अपनी मां के लिए कुछ करना चाहते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब चुनाव हुआ तो पहले से ही हीराबेन ने ये कह दिया था कि उनका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा और आगे जाकर जो उनके शब्द थे वो सच्चाई में तब्दील हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और जब कई खास मौके होते थे, उनके जीवन के जितने भी खास मौके अब तक हुए हैं, चाहे प्रधानमंत्री बनने से लेकर चाहे उनका जन्मदिन का मौका हो या कभी भी गुजरात के दौरे पर वो रहते थे, हमेशा अपनी मां का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते थे। गुजरात में भी आपने देखा जब इस बार चुनाव हुए कुछ दिनों पहले, जब वोट डालने वो पहुंचे थे, अपनी मां के साथ उन्होंने कुछ समय बिताते थे अपनी मां के साथ। हर चीज उनका दिन कैसा बीता, आगे क्या कार्यक्रम उनका रहने वाला है, अपनी मां से हर चीज वो साझा करते थे और वो रिश्ता, वो सरलता, वो भावुकता आज हर कोई याद कर रहा है। न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी बल्कि जो भी इंसान जिन्होंने भी हीराबेन को देखा है वो आज उनकी सरलता को याद कर रहा है और आज हीराबेन सिर्फ यादों में ही रह गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर शमशान घाट से, ये लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं जहां इस वक्त लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है हीराबेन के अंतिम दर्शन के लिए। और ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं जब अंतिम यात्रा चली, कैसे जो लोग थे वो भी मौके पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे थे इस अवसर पर अपनी मां की अर्थी को कंधा देने के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। हीराबेन गांधीनगर में उनके प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी और वहीं आज उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। कई दिनों से स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट देखी गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के एसएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां भी प्रधानमंत्री खुद डॉक्टरों से पर्सनली बात करके उनके हाल चाल जानते थे। हर स्थिति के बारे में जो फीडबैक था वो प्रधानमंत्री की तरफ से लिया जाता था। और कुछ दिनों पहले ये भी खबर मिल रही थी, कल ही खबर मिल रही थी कि जो सेहत में थोड़ा बहुत सुधार हीराबेन के देखा जा रहा है, लेकिन आज ये दुखद जानकारी मिलती है कि सुबह 3:30 बजे तड़के उनका निधन हो गया। और ये तस्वीरें कुछ देर पहले की जब पार्थिव शरीर को शमशान घाट लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो उनके भाई हैं वो भी मौजूद रहे और अब कुछ ही देर बाद पंचतत्व में विलीन होंगी हीराबेन। बहुत करीबी रिश्ता था प्रधानमंत्री, क्योंकि देखिए 5 बेटों में तीसरे नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन फिर भी मां के प्रति उनका अटूट प्रेम हमेशा से देखने को मिलता था। और ये खास बातें हम आपको बता रहे हैं हीराबेन को जानिए। आज सिर्फ यादों में रह गई हैं हीराबेन, लेकिन कुछ खास बातें उनकी हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की बहुत करीबी थी, समय की पक्की, काफी मेहनती थी, सरलता का व्यक्तित्व रखती थी, छत से टपकते पानी तक का इस्तेमाल कर लेती थी। उनका जीवन किस तरीके से संघर्षता के साथ बीता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। अभी तक इस उम्र तक ये कहा जाता है कि हीराबेन घर का जो काम था वो खुद करती थी और लोगों को भी यही सलाह देती थी कि ज्यादा से ज्यादा जो काम हो सके वो खुद करे। समय की पक्की मानी जाती थी, ईश्वर के प्रति उनका भाव था। और अब ये तस्वीरें आप देखिए, अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं गांधीनगर के शमशान घाट से। प्रधानमंत्री मोदी की मां का आज निधन हो गया और इस वक्त अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो हिंदी रीति रिवाज में जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है उसे इस वक्त अपनाया जा रहा है। हाथ पैरों में लेप लगा के, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शमशान घाट से तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
भी इस अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसे करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी समय से बीमार चल रही थी हीराबेन और कुछ दिन पहले उन्हें अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लगातार सेहत में सुधार की बात डॉक्टरों की तरफ से कही जा रही थी। काफी लंबे इलाज के बाद कुछ सुधार उनकी सेहत में जरूर देखने को मिला था, जिसके बारे में जानकारी भी डॉक्टर्स की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन आज सुबह तड़के माना यह जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद उनका निधन हो गया। सुबह 3:30 बजे तड़के का वक्त था जब अपनी अंतिम सांसें ली हीराबेन ने, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी कि आज हीराबेन हम सबके बीच में नहीं रही। जैसे ही समाचार पहुंचा उसके बाद तमाम जो दिग्गज हैं, चाहे पक्ष की बात करे विपक्ष की बात करे, हर कोई आज हीराबेन को अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि कर रहा है। और एक बात सब में कॉमन है कि आज सब लोग उनकी सरलता को याद कर रहा है कि कितनी सरल व्यक्तित्व की हीराबेन थी। कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे, वहां से सीधा गांधीनगर पहुंचे वो अपने भाई के घर में, जहां पार्थिव शरीर को लाया गया और अब जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो की जा रही है। कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले हीराबेन ने अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और उन तस्वीरों को भी खुद प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर साझा किया था। कोशिश करते थे कि जो भी समय वो अपनी मां के साथ बिता रहे हैं, जो भी अहम पल, क्योंकि हर वो पल में शामिल होना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे अपनी मां के साथ समय बिताने का, चाहे वो खुद का जन्मदिन हो, चाहे मां का जन्मदिन हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने के लिए वो शपथ लेने जा रहे हों। वो खास मौके जब भी होते थे, ये कोशिश हमेशा उनकी तरफ से की जाती थी कि मां का आशीर्वाद पहले वो ले, मां को चरण स्पर्श करके वो अपने अहम दिन के लिए, अहम काम के लिए जाए। और आज ये मौका, जब अंतिम दर्शन उन्होंने अपनी मां के किए तो सबसे पहले चरण स्पर्श किया, और जब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि उनकी मां का निधन हो गया, उस पल को भी उन्होंने याद किया कि जब 100वां जन्मदिन था उनकी मां का, तो उस 100वें जन्मदिन के दिन भी उन्होंने अपने बेटे को एक संदेश दिया कि हमेशा देश के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो अच्छे से वो निभाएं। ये भी जानकारी उन्होंने दी और तस्वीरें भी अपनी मां के साथ उन्होंने साझा की थी। जिस वक्त 18 जून को उनकी मां का जन्मदिन था और खुद मौके पर पहुंचे थे अपनी मां से मिलने के लिए। थोड़ा समय उन्होंने बिताया था क्योंकि प्रोटोकॉल के अनुसार इतना समय नहीं मिल पाता है प्रधानमंत्री को, लेकिन फिर भी उस प्रोटोकॉल के अनुसार ही वो कुछ समय निकालते थे। और इस जन्मदिन भी वो अपनी मां से मिलने पहुंचे थे। खुद पैर धोकर उस पानी को अपनी आंखों से छुआ था प्रधानमंत्री ने। वो तस्वीर भी काफी अपने आप में भावुक कर देने वाली थी। अपनी मां के संघर्षों के साथ पूरा जीवन प्रधानमंत्री ने व्यतीत किया है और आगे भी उसी संकल्पों के साथ वो काम करते रहेंगे। हमेशा ये बात वो कहते रहते हैं और जब भी कभी कोई बड़ा काम वो करने जाते हैं तो उन संघर्षों को याद करते हैं। सबसे खास रिश्ता 5 बच्चों में प्रधानमंत्री का था। काफी करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन के थे। हमेशा से वो उस बात का जिक्र करते आए हैं और जितने भी मेहमानों को आपने सुना, जितने भी खास लोगों को आपने सुना जिन्होंने एबीपी गंगा से बातचीत की और उस पल को याद किया जब भी प्रधानमंत्री की मुलाकात उनसे होती थी, हीराबेन से होती थी, तो किस तरीके का भाव रहता था दोनों के चेहरों पर। थोड़ा समय रहता था प्रधानमंत्री के पास जब भी गुजरात के दौरे पर रहते थे, गांधीनगर के दौरे पर रहते थे। हालांकि शेड्यूल में वो मौजूद नहीं था, घर जाना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था, लेकिन कोशिश हमेशा उनकी तरफ से की जाती थी कि भले ही 5 मिनट का समय मिले, 10 मिनट का समय मिले, लेकिन अपनी मां से मिलने वो जरूर जाते थे। और मां की तरफ से भी वो खुशी जाहिर की जाती थी, मां की तरफ से भी वो कोशिश की जाती थी कि बेटा जब घर आए तो किस तरीके से दुलार के साथ उसका स्वागत करे। कुछ देर जब अपने बेटे के साथ वो बैठती थी, खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती थी, उनके दिन के बारे में बातचीत होती थी कि कैसे वो काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है। और प्रधानमंत्री भी समय समय पर, क्योंकि हमेशा मौजूद नहीं रह पाते थे अपनी मां के साथ, लेकिन समय समय पर उनके हेल्थ के बारे में जानकारी लेते थे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेते रहते थे। लेकिन आज हीराबेन जब हम सबके बीच में नहीं है तो वो भाव भी आज प्रधानमंत्री को के चेहरे पर आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए आज का दिन
को कभी नहीं भुला सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बावजूद इसके अपने संकल्पों को नहीं भूल रहे हैं। पीएमओ की तरफ से जैसे कि ये जानकारी दी है कि अंतिम संस्कार का कार्यक्रम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वर्चुअली जितने भी प्रधानमंत्री का आज का शेड्यूल था, आज के कार्यक्रम थे, वर्चुअली आज उनमें जुड़ेंगे, उन्हें पूरा करेंगे। जिसमें बंगाल में भी आज कई प्रोजेक्ट हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें वर्चुअली वो जुड़ेंगे और उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करेंगे। तो ये दर्शाता है क्या संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के प्रति, अपने काम के प्रति, और इन संकल्पों को साथ में लेकर वो चल रहे हैं। और ये संकल्प उनकी मां की तरफ से ही उन्हें दिए गए हैं कि भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन अपने संकल्पों को, अपने देश के प्रति जो उनका भाव है, जो उनके काम है, उन्हें कभी नहीं भूलना है। और यही मां के प्रति, मां से जो प्रेरित होकर जो संकल्प उन्होंने लिए हैं वो ही पूरा करते हुए प्रधानमंत्री आज भी नजर आएंगे। और ये देखिए अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इस वक्त चल रही है, मुखाग्नि दी जा रही है। मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हीराबेन को, और अब पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबेन अब सिर्फ यादों में ही रहेंगी हीराबेन। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी दुखद घड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए मुखाग्नि देते हुए, और उनके साथ साथ उनके भाई भी मौजूद है जिनके साथ हीराबेन रहती थी गांधीनगर में। पंकज मोदी और जितने भी भाई हैं, जितने भी परिवार के लोग हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। मुखाग्नि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई के साथ साथ हीराबेन को, प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब थी हीराबेन। इतना समय साथ में नहीं रहे दोनों, लेकिन फिर भी काफी करीबी प्रधानमंत्री मोदी से थी। सबसे ज्यादा लाड वो प्रधानमंत्री को करती थी। कई बार जब मीडिया से उन्होंने बात की, जब प्रधानमंत्री ने खुद कभी मीडिया से बात की अपनी मां को लेकर, हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि भले ही शुरुआती दौर से ही अपनी मां से दूर वो रहते थे, क्योंकि बहुत जल्दी उनका जो राजनीतिक सफर था वो शुरू हो गया था, जिसके कारण घर वो नहीं जा पाते थे, लेकिन हमेशा से मां से सबसे करीबी रिश्ता उनका ही रहा है। चाहे दूर रहते हुए ही रहा हो, लेकिन सबसे करीबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। लेकिन आज जब हीराबेन नहीं है तो मां के नहीं होने का वो भाव भी आप प्रधानमंत्री के चेहरे पर देख सकते हैं। और अब जो अंतिम संस्कार की आखिरी प्रक्रिया है वो इस वक्त चल रही है, और पंचतत्व में विलीन होती हुई हीराबेन। और इन तस्वीरों को देखकर बस अब हम तस्वीरों को ही याद कर सकते हैं जो खुद कभी प्रधानमंत्री की तरफ से साझा की जाती थी, जिसमें वो अपनी मां को याद करते थे, अपनी मां के व्यक्तित्व को याद करते थे, अपनी मां के संघर्षों को याद करते थे, जिनसे हमेशा प्रेरित होकर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़े हैं। शुरुआती दौर से, बचपन से लेकर अभी तक मां संघर्ष करती हुई नजर आई। कभी भी पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा, भले ही कितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आई हो शुरुआती दौर से ही, लेकिन कभी हार उन्होंने नहीं मानी, पीछे मुड़कर नहीं देखा, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। और हमेशा प्रधानमंत्री ये कहते हुए भी नजर आए कि उन्हें उनकी मां का भरपूर प्यार मिला है, लेकिन मां को वो प्यार नहीं मिल पाया। तो इन संघर्षों से आप समझ सकते हैं कि कैसा जीवन हीराबेन का रहा शुरुआती दौर पर। और प्रधानमंत्री की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती थी कि जो संघर्ष हीराबेन ने देखा है अपने शुरुआती दौर में, उन संघर्षों को वो खत्म करे और इसी प्रेरणा को लेकर वो आगे बढ़े। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, भावुक होते हुए अपनी माता से वो मिले थे, क्योंकि उनकी मां ने पहले ही कह दिया था कि मेरा बेटा ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। और वो भावुक क्षण था जब प्रधानमंत्री देश के पीएम बनने के बाद, देश की कमान संभालने के बाद अपनी मां से मिले, चरण स्पर्श करके अपनी मां से उन्होंने चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया। अकेले दिल्ली में वो रहते हैं, लेकिन कई बार उनका ये कहना था कि हमेशा वो कोशिश करते थे कि अपनी मां को बुलाने के लिए कि आप कुछ दिन मेरे पास आइए, कुछ दिन मेरे साथ समय बिताइए। लेकिन इतना बुलाने के बाद भी उनकी मां नहीं आती थी, लेकिन कोशिश ये करती थी कि हमेशा फोन पर उनकी बात हो और उनका हालचाल वो जाने। हमेशा अपनी मां से वो कहते थे कि कामकाज छोड़िए, क्योंकि ये कहा जाता है, जितने भी लोग हीराबेन को जानते हैं, हमेशा ये कहा जाता है और कई बार प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि अभी तक हीराबेन जो घर के कामकाज थे वो खुद वो करती थी। इतने ठंड में भी
एक साड़ी में वो रहती थी, हमेशा एक रुमाल उनके पास साड़ी में रहता था और ये कोशिश करती थी कि जितने भी घर के कामकाज है सुबह जल्दी उठकर उन्हें निपटाया जाए। भगवान की पूजा, भगवान में लीन रहना वो पसंद करती थी। समय की पक्की मानी जाती थी, काफी मेहनती थी और संघर्ष भरा उनका जीवन था। जितने भी पल याद किए जाएं हीराबेन के वो काफी कम है, क्योंकि उन्हीं के जीवन से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े और आज जिस मुकाम पर प्रधानमंत्री हैं वो उसका जो श्रेय है वो हमेशा अपनी मां को देते हैं। समय का पक्का होना, मेहनती होना, ये सारा जो श्रेय है अपनी मां को प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाता है। साल 2012 में प्रधानमंत्री मोदी की मां हमेशा ये कहा करती थी कि उनका जो बेटा है एक दिन देश की सेवा करेगा। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री खुद अपनी मां से मिलने पहुंचे थे, उनकी मां की तरफ से ये कहा गया था कि कुछ भी कठिनाई आए उनके सामने, लेकिन हमेशा उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि देश की जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना है। हालांकि देखिए व्यक्तिगत तौर पर और जिन्होंने इस देश को सबसे लोकप्रिय, जनप्रिय और सेवा में समर्पित रहने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी पूज्य माता जी अब हम सबको छोड़ करके गई हैं। और मैं इस घड़ी में स्वयं भी बहुत दुखी हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के दुख का तो कोई और छोर नहीं होगा, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही यह दुखद घड़ी है। और ऐसे प्यार भरे रिश्ते को जिसे पूरे देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है, अभी बीमार पड़ने के बाद जब अहमदाबाद के हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री जी की माता जी को भर्ती कराया गया और कल तक यह सूचना थी कि वह स्वस्थ होकर के घर वापस आएंगी, लेकिन आज जैसा समाचार मिला है कि भोर में 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने अपनी जो इस धरती की यात्रा थी उसे पूरा किया और वह परलोक सिधार गईं। ऐसी पुण्य आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को यह गहरा जो शोक है इसको सहन करने की सामर्थ्य दें। और माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के सामने यह जो एक दुख की घड़ी आई है, उस दुख में पूरा देश दुखी है, पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी अपने दुख, अपने संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहा है। जन्म से लेकर के जीवन के अंतिम सांस तक जो माँ बेटे का रिश्ता होता है। तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जो कि हीराबेन के बारे में बात कर रहे थे और उनके संघर्ष भरे जीवन को भी उन्होंने याद किया है। प्रधानमंत्री के लिए आज का दिन कैसा रहेगा वो भी उन्होंने कहा कि कोई भी आज का दिन नहीं भुला सकता है। खास तौर पर प्रधानमंत्री की बात की जाए जो कि हीराबेन के बहुत करीब थे, उनके लिए आज का दिन काफी कठिन है। और देखिए इन तस्वीरों में अब पंचतत्व में विलीन हो चुकी है हीराबेन और अपनी मां को मुखाग्नि देते हुए भी आपने प्रधानमंत्री को देखा। इनके साथ साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जो कि शुरुआती दौर से ही प्रधानमंत्री के साथ रहे। चाहे हीराबेन को जब अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जब उनका स्वास्थ्य अस्वस्थ हो गया था और जब उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, तब भी उस दौरान वो उनके साथ मौजूद थे। हर पल की जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी, डॉक्टरों से खुद बातचीत की और इस कठिन पल में भी इस वक्त वो प्रधानमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। और ये वो तस्वीरें जब पंचतत्व में विलीन हो रही हैं हीराबेन। गांधीनगर शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ उनके भाई भी मौके पर मौजूद हैं। मुखाग्नि उन्होंने दी। आज हर कोई हीराबेन को याद कर रहा है। ऐसा व्यक्तित्व था हीराबेन का जिसे देकर आज हर कोई, चाहे पक्ष की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, गुजरात की जनता को आपने देखा जो आज नम आंखों से विदाई देते हुए हीराबेन को नजर आए।
बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, हर वर्ग की महिलाएं आज हीराबेन की अंतिम दर्शन करने वो पहुंची थी और काफी भावुक होती हुई नजर आ रही थी। आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है कि इस इतने सरल व्यक्तित्व की हीराबेन थी। जब भी, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री की मां है तो हर कोई सोचता था कि वीआईपी ट्रीटमेंट उनको मिलेगा और उसकी वो भागी भी थी, लेकिन बावजूद उसके एक सरल व्यक्तित्व उनका था। जब भी प्रधानमंत्री से मिलती थी या फिर किसी से भी मिलती थी, एक आम जनता से जब भी वो मुलाकात करती थी तो उसी भाव के साथ, जिस भाव से वो अपने परिवार वालों के साथ मिलती थी, उसी भाव के साथ साथ आम जनता से भी वो मुलाकात करती थी। कई बार आपने तस्वीरों में देखा होगा, जब भी चुनाव का वक्त था, वोटिंग करने वो जाती थी तो खुद लाइन में खड़ी होकर, खुद चाहे वो कितनी भी देर हो जाए, चाहे वो घंटों बीत जाए, लेकिन बावजूद उसके घबराती नहीं थी, खड़ी रहती थी लाइन में, अपनी बारी का इंतजार करती थी और ये संदेश देने की कोशिश करती थी कि, और ये तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं। ये गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि इस दौरान अंतिम संस्कार के दौरान गांधीनगर शमशान घाट पर मौजूद रहे। और अब जब ये प्रक्रिया पूरी हो गई है तो आप परिवार वालों को भी आप देख सकते हैं बाहर आते हुए, और तमाम बड़े जो चेहरे हैं उन्हें भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एक तरफ हीराबेन पंचतत्व में विलीन होती हुई और दूसरी तरफ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कई जो बड़े चेहरे हैं वो भी आज इन अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में शामिल हुए। और देखिए, व्यक्तिगत तौर पर बहुत कम जो लोग हैं वो हीराबेन से उन्होंने मुलाकात की है, लेकिन हर कोई आज उनके व्यक्तित्व की बात कर रहा है, उनकी सरलता की बात कर रहा है, उनके संघर्षतापूर्ण जीवन की बात कर रहा है। और यही वो पर्सनैलिटी थी हीराबेन की, जिसे लेकर आज हर कोई उन्हें याद कर रहा है। भले ही आज हमारे बीच वो नहीं है, लेकिन अब उनकी यादें हैं, जो उनका सरलतापूर्ण व्यक्तित्व था, उसे याद करते हुए आज हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।